हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का और क्या क्या यूज़ है। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने एम जी एम का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि ए एम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन जी एम। ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ए एम इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। एक एच एम भी पढ़ेंगे आप बाद में। तो ए एम को मैंने क्या बोला था, ए प्लस बी बाई टू इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट ए बी। तो ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा। ये दोनों इक्वल कब होते हैं? जब ए और बी इक्वल हो जाए। a इज इक्वल टू बी हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे मान लो इफ a इज इक्वल टू बी रख लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2a बाई ए यानी a, और इधर भी a की जगह पे a रख दोगे तो रूट a स्क्वायर यानी a, तो a इक्वल टू a। तो a m इक्वल टू जी एम कब होता है? जब दोनों नंबर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट पे भी आज क्वेश्चन देखेंगे और आइडेंटिटीज जो आप उम्मीद है कि आप फॉर्मूला याद कर रहे होंगे तो वो भी देखेंगे। तो एक क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने है। 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है। दूसरा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2ab दिया हुआ है। ओके, थर्ड वन दिया है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया हुआ है। ओके, और लास्ट वन साइन थीटा की वैल्यू 2.375 दी हुई है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो सोचिए, तो क्या यहाँ पे सोचेंगे, कुछ ऐसा मेथड नहीं है आपको। सभी जो ट्रिगो के रेंज होता है वैल्यूज का, साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1 तक। साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम 1 होती है। कॉस थीटा की भी मिनिमम -1 और मैक्सिमम 1। तो एक चीज बताओ, क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा 5 हो सकता है कभी? एक तो चीज क्लियर है कि अगर 1 से मैं छोटा कोई भी नंबर लूंगा तो वो 1 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 और छोटा होते जाता है, क्यूब करेंगे और छोटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर बोला है तो ये बराबर अगर हो भी सकता था कब, जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। और मैक्सिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की कब होती है? जब साइन थीटा 1 हो जाए। 1 का स्क्वायर 1 हो सकता है, यानी कि साइन इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 4 इंटू 1 स्क्वायर हो सकता है। मतलब मैक्सिमम एलएचएस कितना हो सकता है? 4 हो सकता है। और ये दिया कि ये 5 के बराबर है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। दूसरा डी वाला भी हम लोग देख लेते हैं। डी वाला 2.375 दिया हुआ है। साइन थीटा कभी 1 से ऊपर होता ही नहीं, तो ये कहां से सही हो गया भाई? ये भी गलत है। चलिए अब बी और सी में आ जाते हैं। तो सी देखते हैं। सी में देखो, कोसेक थीटा है। कोसेक को आप ऐसे लिख लो साइन थीटा के टर्म्स में, तो 1/sin थीटा, साइन थीटा उधर ले गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब देखो, ऊपर वाला टर्म हमेशा नीचे वाले टर्म से बड़ा होगा कि नहीं होगा? न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से हमेशा बड़ा ही होगा तो क्या ये वैल्यू कभी 1 से छोटी हो सकती है? जी नहीं। यानी ये हमेशा जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ा होना है, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता। साइन थीटा अगर है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ा होती नहीं है, यानी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। यानी हमारा आंसर तो यही है। अब ये कैसे है ये आपको बताना है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ठीक है, देखते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करते हो तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको अगर ये सही है या गलत जो भी है, तो सही है तो ये cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसमें, इस वाले केस में लेस देन 1 या इक्वल टू 1 हो सकती है, ये हम मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया, तो 2ab इज लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं।
अगर ये हमने सही माना है कि अगर ये चीज सही है तो यानी ये चीज क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव नंबर है तो हम इसको डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं इस साइड, साइन इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा। इसको आप इधर लेते गए तो इधर आ गया 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो सही बात है, किसी भी नंबर के डिफरेंस का स्क्वायर, ये रियल नंबर है a और b, और इसका स्क्वायर करने पे ये हमेशा पॉजिटिव ही आता है। या तो 0 के बराबर हो सकता है या फिर हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन बी जो है वो सही है। चलिए, ये तो हो गया ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख के आप कैसे सॉल्व करोगे। चलो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू वाई कॉस 2π/3 इज इक्वल टू z कॉस 4π/3। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करनी किसकी, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की। ये दिया हुआ है इफ, ये सेकंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू कॉस 2π/3 ये दिया है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप क्या करो, जब भी 3 का मतलब इक्वालिटी आए तो आप इस तीनों को k के बराबर मान लिया करो। पहली चीज तो ये किया करो, k मान लिया, कभी भी ट्रिगो में आपको कहीं भी दिखे आप ऐसा कर दो। अब क्या करो, x इक्वल इस cos 2π/3 मतलब cos 2π/3 मतलब cos 120 यानी पाई माइनस π/3 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही z को क्या लिख सकते हैं, cos 4π/3 मतलब 240 मतलब 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, यानी पाई प्लस π/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो x इक्वल टू वाई कॉस, अब आ जाओ फिर से वही उसी रूल पे। ये कौन सा टर्म है भाई, ये इवन मल्टीपल है तो फंक्शन विल नॉट चेंज, cos π/3 हो जाएगा। और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो वहां पे x cos मतलब क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि x निगेटिव होता है तो यहां पे आप माइनस लिखोगे। ठीक है, ऐसे ही आप इसका निकाल लो, ये भी 90 का इवन मल्टीपल है तो यहां cos π/3 हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में जा रहा है ये, 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में भी x क्या होता है, निगेटिव होता है, इसलिए cos थीटा भी क्या होता है, cos थीटा मतलब x, साइन मतलब y, तो यहां पे ये भी माइनस हो जाएगा, ये k हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू पुट कर दो, cos π/3 मतलब cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1/2 यानी ये हो गया माइनस y/2, ये भी हो गया माइनस, ये इक्वल टू k हो गया। अब x की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, x की वैल्यू k हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, -2k हो गई, और z की वैल्यू भी कितनी हो गई, -2k हो गई। क्लियर है, अब इन सभी को यहां पुट कर दो, तो x की वैल्यू k है, y की वैल्यू -2k है, y की वैल्यू -2k है, z की वैल्यू -2k है, z की वैल्यू -2k है, और x की वैल्यू k है। इन सभी को पुट कर लीजिए तो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा -2k स्क्वायर, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, और ये हो जाएगा -2k स्क्वायर। सभी कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस तरह से भी जब आपका रेशियो आ जाए तो आपको ऐसे कर लेना है। एक और क्वेश्चन है जो AMGM के कॉन्सेप्ट पे है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसका आपको शो करना है कि ये 4 से हमेशा बड़ा होगा, प्रूफ करना है, मतलब ऐसा कैसे होगा। तो देखिए, इसको पहले आप क्या करिए, मैंने बोला था ना कि AMGM का कॉन्सेप्ट लग सकता है जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप क्या करो कि
इसको ऐसा फंक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा जिसका इनटू करने पे क्या हो जाए 1 आ रहा हो। तो अगर मैं इसको सेक को लिखूं तो 1 + tan स्क्वायर लिख सकता हूं, और ऐसे ही कोसेक को मैं 1 + cot स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं इस पूरे टर्म को मैंने मान लो x मान लिया, इसी को मुझे x की वैल्यू को प्रूफ करना है कि > 4 है। ठीक है, अब देखो ये 2 आ गया, 1 + 1 ये हो गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये एक तरह से क्या बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि इस वाले जो फंक्शन है इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 हो सकती है, 4 से कम नहीं हो सकती। यानी हमें एक तरह से इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मिनिमम वैल्यू के लिए आप AMGM का यहां पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये आपस में कैंसिल कर देंगे। तो ये तो 2 है, 2 तो इसमें जुड़ेगा ही। इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल लें तो हम इस पूरे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो AM इसका निकालते हैं, AM ये है मान लीजिए A और ये है B। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, इनटू करेंगे ना यहां पे, तो ये दोनों आपस में 1 बन जाएंगे। तो यानी इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। अब इसमें दोनों साइड में 2 जोड़ दो, तो जब दोनों साइड में 2 जोड़ दोगे तो जो तुम्हें प्रूफ करना था वही आ गया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप AMGM का भी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो तो ज्यादा फायदा हो। हालांकि ये आप सीक्वेंस सीरीज जब पढ़ोगे तो इस पे हम लोग बहुत से क्वेश्चन करेंगे, अभी आपको थोड़ा सा नया लगेगा, कोई बात नहीं। हाँ, 4th क्वेश्चन, e पावर log 10 बेस tan 1 डिग्री प्लस log 10 बेस tan 2 डिग्री। ठीक है, एंड सो ऑन। कहां तक जोड़ा जा रहा है log 10 बेस tan 89 डिग्री तक जोड़ा जा रहा है। तो आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो भाई क्या था, log A प्लस log B सेम बेस है, 10 बेस ही चल रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं log A प्लस log B प्लस log C क्या होता है प्रोडक्ट में आ जाता है, तो हम इसको इनटू कर सकते हैं। तो log 10 बेस आप सिंपली इसको इनटू कर लो, तो ये हो जाएगा log 1 tan 2 डिग्री करते 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 tan 89 डिग्री। ठीक है, सिंपल। अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा खेल है। अगर मैं आप एक सीरीज देखो, मैं बस इस tan वाले को आप देखना, ई वाला बाद में देखते हैं। तो tan 1 इधर है, tan 2 इधर है, tan 3 इधर है, ऐसे ही करते 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 यहां आ जाता हूं मैं। tan 42 यहां पे है, tan 43 भी होगा, tan 44 होगा, tan 45 होगा। ठीक है, tan 46 भी होगा। ऐसे ही करते करते आप यहां आ जाओ, tan 88 होगा और tan 89 होगा। ठीक है, अब देखो tan 1 है और ये tan 89 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 1 लिख सकते हैं। cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 1 डिग्री। ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं cot 2 डिग्री। ऐसे ही करते 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 हम यहां आ गए तो कितना हो जाएगा cot 44 डिग्री। अब देखना समझना, ये वाला tan 1 इसको कैंसिल कर देगा, 1 बन जाएगा। क्यों कैंसिल कर रहा है ये पता है ना, क्योंकि cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा। तो ये दोनों एंगल सेम है तो इन दोनों को कैंसिल करते जाएगा। ऐसे ये सीरीज इसको 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 ऐसे करके कैंसिल करते करते 44 वाला किसको कैंसिल करेगा, इसको। तो ये पूरा इधर का कैंसिल कर देगा और इधर का भी पूरा। तो क्या बचेगा, बस क्या बच रहा है ये देखो, बस 45 वैल्यू बच रहा है कि नहीं बच रहा है। ये भी तो कैंसिल हो गया, ये 46 ही तो cot 44 बना, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि हमारे पास क्या बचा log 10 बेस 1 बचा।
और आपको पता है कि log 1 कोई भी बेस हो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो यानी e पावर 0, और किसी भी कांस्टेंट पे पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल, बहुत ज्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये भी केवल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉग हटा के भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इसकी वैल्यू आप बताइए। तो ठीक है, तो आप इसको याद रखना, 89 तक जा रहा है तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है कि इफ 4n अल्फा इज इक्वल टू पाई देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot अल्फा, cot 2 अल्फा डॉट 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 cot 2n माइनस 1 अल्फा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करें। तो देखिए, इसमें आप इस तरह क्वेश्चन में आपको ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कोई सॉल्व नहीं करना है। आप क्या करो, n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो आप, तो n की वैल्यू पुट कर दो 1, तो क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4। ठीक है, n की वैल्यू आपने जब 1 यहां पे पुट की तो ये कितना आ रहा है 2 माइनस 1, यानी बस एक ही टर्म रहेगा, ये सीरीज है ना, तो ये एक ही टर्म बस बचेगा cot अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी है cot पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। समझे आप, n की वैल्यू 2 रखोगे, तो अगर n की वैल्यू यहां 2 रखते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, cot अल्फा 2 रखोगे तो यहाँ 3 तक जाएगा ये, तो cot अल्फा इंटू cot 2 अल्फा इंटू cot 3 अल्फा। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हो तो केवल एक ही टर्म में काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप शॉर्टकट मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन है कि cos पावर 7 x प्लस साइन पावर 4x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो आपको क्या फाइंड करना है इसमें। ये 1 दिया हुआ है तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे, और आपको इंटरवल दिया है कि जो एंगल होना चाहिए वो -180 से लेके +180 के बीच में होना चाहिए। तो एक चीज तो क्लियर है क्या, कि इन दोनों का पावर सेम नहीं है, पहली चीज। तो जब पावर सेम नहीं है तो यानी क्या होगा, ये दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती कभी, और जब इक्वल नहीं होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो किसी एक को 0 बनना पड़ेगा और किसी एक को 1 बनना पड़ेगा, यही एक ऑप्शन है। अगर दोनों का मान लो डिग्री सेम हो जाता, cos पावर 4 साइन पावर 4, तब केस डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, दोनों की वैल्यूज को आप इक्वल ले सकते थे, लेकिन यहां पे पावर डिफरेंट हो गया है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और किसी भी पावर पे 1 नहीं हो सकता है, तभी 1 हो सकता है जब ये इंडिविजुअल 1 बने। तो एक केस बनता है क्या, केस 1 आप बना लो कि ये 1 cos 4x क्या हो जाए 1 हो जाए, एंड तब sin 4x को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। ठीक है ना, तो cos 4x 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, ये ऑड पावर है, यानी cos x क्या होगा 1 होगा, क्लियर बात है, एंड तब sin x क्या होगा 0 होगा। cos x 1 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो, इस इंटरवल में आपको बताना है। 0 पे हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर कब 1 हो सकता है, बोलो 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 बोलो। 0 पे हो सकता है, और 1 कब हो सकता है, पाई पे हो सकता है क्या, cos पाई नहीं, माइनस पाई पे नहीं, cos पाई बाई 2 पे नहीं, तो यानी बस ये x इक्वल टू इस इंटरवल में आपको बताना है। 2 पाई पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 पाई इस इंटरवल में नहीं है।
तो यानी इसका ये हो गया, साइन कब जीरो होता है, तो x जीरो पे होता है और किस पे जीरो होता है, पाई पे भी जीरो होता है, माइनस पाई पे भी जीरो होता है। ठीक है, तीन सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं, एक ये इस पे भी जीरो होता है और एक इस पे। लेकिन आपको इन दोनों का एंड केस है, क्योंकि दोनों एक साथ होंगे, तो इसका कॉमन क्या है सॉल्यूशन, x इक्वल टू जीरो। केस 2 आप बना लो, केस 2 में क्या हो कि साइन 4x जो है वो 1 हो जाए और cos 7x क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यानी ये 1 कब हो सकता है, ये इवन पावर है, यानी साइन x की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस 1। और उसी टाइम cos x को हम क्या बोल सकते हैं कि वो 0 होगा। अब ये +1 और -1 कब होता है, आप देख लीजिए क्वाड्रेंट में, ये है +1 और ये है -1, y को ही तो हम बोलते हैं। तो यहां पे आप 90 डिग्री इसको बोल दो, इसको -π/2 बोल लो, इसको π/2 बोल लो। तो यानी -π/2 और π/2 ये दोनों उस रेंज में आते हैं। तो x इक्वल टू, और इसके अकॉर्डिंग 0 कब होता है, एक यहां पे होता है, सॉरी एक यहां पे होता है और एक यहां पे होता है, मतलब दोनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 0 कहां पे होते हैं, -π/2 पे, और यहां पे x देख रहे हो 0 है, तो यानी -π/2 पे, और x यहां पे भी 0 है, यानी cos थीटा यहां पे 0 होगा। तो दोनों के हिसाब से ये सॉल्यूशन आ रहा है, यानी ये 2 सॉल्यूशन यहां से में मिल गए और एक सॉल्यूशन यहां से। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने थे, तो रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 3, 1 2 3। चलिए और क्वेश्चंस आप DPP 3 का लगाइएगा, मैं क्वेश्चंस सब तो नहीं करा सकता, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। 81 साइन स्क्वायर x प्लस 81 पावर कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 30। इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है और एक कंडीशन दिया है कि x जो है वो x 0 से पाई के बीच में है, मतलब या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो x क्या क्या हो सकता है, इसमें आंसर 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक वेरिएबल में इसको बदलो, तो इसको हम एक वेरिएबल में बदल सकते हैं कैसे, इसको साइन स्क्वायर x रहने दो, इसको आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। अब देखो ये 81 साइन स्क्वायर x हो गया और ये क्या हो गया 81/81 साइन स्क्वायर x। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करें, अब हम इसको y मान लेते हैं। तो y प्लस 81/y इज इक्वल टू 30। y किसको माना है हमने, 81 पावर साइन स्क्वायर x को, याद रखिएगा। इस क्वाड्रेटिक को अब सॉल्व करते हैं। तो y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 81, आई थिंक आपको क्वाड्रेटिक अच्छे से आता होगा। इसको आप फैक्टराइज कर लीजिए। तो फैक्टराइज करने पे कितना आ रहा है ये, एनी आइडिया? चलिए सिद्धाचार्य ही लगाना पड़ेगा लगता है। ये हो जाएगा 900 माइनस 4, 324 एंड 2, तो 30 प्लस माइनस 576, यानी ये आ गया 24, यानी इसका आ गया 54/2, यानी 27 एंड 3। ठीक है, तो दो वैल्यूज y की मिल गई हमें। y क्या था भाई, 81 पावर साइन स्क्वायर x। तो केस 1 हम मानेंगे कि y जो है वो 3 के बराबर है, तो यानी ये 3 के बराबर हो गया। अब देखो 3 के बराबर है, तो इसको आप क्या करो, ये पावर तब इक्वेट कर सकते हो जब इसका सेम बेस बन जाए, और हमें दिख रहा है कि ये 3 का बेस बन सकता है। 3 पावर 4 अगर हम इसको लिख लें तो ये 3 पावर 4 लिख सकते हो कि नहीं इसको। अब आपको पता है ये पावर इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है अगर ये ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट हो। तो 3 पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3 पावर 1। अब 4 साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर हो गया, 1 के। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना आ गया, 1/4। तो साइन एक्स कितना आ गया, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, अब 0 से
पाई के बीच में ए वैल्यू कब होगी साइन एक्स की, तो 0 से पाई की बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग निगेटिव वाली वैल्यू नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, x कभी भी निगेटिव नहीं, साइन x कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो आप निगेटिव वाली वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे। और पाई 1/2 कहां पे हो सकता है, तो 1/2 एक तो 30 डिग्री पे होगा मतलब π/6 पे, और एक कहां पे होगा 5π/6 पे मतलब 150 डिग्री पे। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसे समझ में आएगा तुम्हें, ये है 30 डिग्री और यहां से भी 30 डिग्री, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाता है 150 डिग्री। यहां से भी उतना ही बनाएगा, इतना, ये वैल्यू सेम रहती हैं ट्रिगो में। ठीक है, तो 1/2। अब केस 2 में y कितना आया हुआ है 27, यानी 3/4 साइन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर है 27, यानी 3/3 के। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, यानी साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +√3/2। माइनस नहीं ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये साइन एक्स निगेटिव हो नहीं सकता। √3/2 भी कहां पे आएगा, मतलब 60 डिग्री, यहां से भी 60 और यहां से भी 60। हमेशा x से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो आप क्या करिए, जब भी आपको इस क्वाड्रेंट का भी निकालना हो तो आप क्या करिए कि ये वाला एंगल एब्सोल्यूट निकाल लीजिए और उतना ही इधर से ले लो, और इसको, इस वाले एंगल को 180 से, क्योंकि लीनियर पेयर है, इसको 180 से माइनस कर दोगे तो ये वाला एंगल 120 आपको मिल जाएगा। तो यानी 120 मतलब 2π/3। तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई 2π/3 एंड π/3। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो गए, 2π/3 भी हो गया, π/3 भी हो गया, π/6 भी हो गया और 5π/6 भी हो गया। तो चारों सॉल्यूशन इसके हो गए, 4 ऑप्शन थे, चारों सही निकल गए। चलिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी फिर आप डीपीपी ट्राई करना। एक क्वेश्चन है कि इफ a lies between 0 से π/2, ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि sin a प्लस cos a प्लस tan a प्लस cot a प्लस sec a प्लस cosec a इज इक्वल टू 7, ये भी दिया हुआ है। और sin a एंड cos a आर द रूट्स ऑफ, और क्या दिया है, इस क्वाड्रेटिक का 4x² प्लस 3x प्लस अल्फा इक्वल टू 0 का, इस क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स दिए हुए हैं, साइन a एंड cos a, ये 2 रूट्स दिए हुए हैं। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको 25/4 अल्फा के मॉड की वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब एक तरह से मुझे अल्फा फाइंड करना है। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बैलेंस किया हुआ है। पहली चीज तो ये दिया है कि ए जो है, एंगल ए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब कोई निगेटिव वैल्यू हमें नहीं देखना है। जो भी वैल्यू साइन कॉस सबकी होगी वो पॉजिटिव में ही होगी। पहली चीज तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से हमें इस क्वाड्रेटिक का देने का मतलब क्या है कि हमें साइन ए प्लस बी, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब साइन ए प्लस कॉस ए, इसकी वैल्यू मिल गई कितनी -b/a 3/4, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है c/a अल्फा/4, ये 2 चीजें मिल गई हमें। ठीक है, और ये एक इक्वेशन मिल गया। तो अब यहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/4, तो इसको हम लोग 3/4 पुट कर देते हैं। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा, तो इसको आप क्या करो, इसका एलसीएम ले लो, इसको पहले साइन a अपॉन कॉस ए में लिख लो, और ऐसे ही इसको भी आप लिख लो 1/cos a sec a, और ये हो जाएगा 1/sin a इक्वल टू 7। इसको मैंने 3/4 लिख ही दिया है, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा sin a cos a
ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसे ही आप इसका एलसीएम ले लो तो साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए इक्वल टू 7। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें आप क्या करो, 3/4 हो ही गया। 3/4 को आप चाहो तो उधर ले जा सकते हो, उधर ही लेते जाओ। ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, और साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहां पे ये पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 3/4। इसको यहां रखता हूं, ये ऊपर गया तो हो गया 4/α। ऐसे ही साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फिर से 3/4, और ये साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए α/4, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो हो जाएगा 3/4 प्लस 4/α प्लस 3/α इज इक्वल टू 7। तो ये हो गया, इसको जोड़ लीजिए 7/α इज इक्वल टू 7 माइनस 3/4। इसको एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 28 माइनस 25/4। तो 7 इज इक्वल टू 25/4 अल्फा, और शायद हमें इसी की वैल्यू चाहिए थी तो इसका मॉड हमें लेना था। अगर ये निगेटिव आता तो भी हमें, तो यहां तो पॉजिटिव ही आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे बैलेंस किया हुआ है, क्वाड्रेटिक का भी यूज किया गया है, ट्रिगो का भी यूज किया गया है, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, और लास्ट में आपको ये आपको बताना है क्योंकि ये एडवांस का क्वेश्चन है इसलिए आपको 25/4। ऐसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो अल्फा की वैल्यू पूछता, लेकिन एडवांस का इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है तो इसलिए 7 को लाने के लिए उन्होंने 25/4 से इंटू करके बताया। तो आप अगर सही होंगे तो आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, तो DPP 3 आप लगाना। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही।